हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर करशन चौधरी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैथ के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो बेटा इस रियल नंबर्स में जो हम पढ़ने की चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी वो हैं नंबर 1 डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा है यूक्लिड डिवीजन लेमा और तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें गुणनखंड जो हमें पढ़ने पड़ेंगे यानी कि फैक्टर्स। राइट, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और ये बहुत ही इजी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही शांति से पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो दिया हुआ है वो है लेमा। लेमा होता क्या है? लेमा होता है बेटा ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ एक स्टेटमेंट जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सिद्ध हुआ कथन जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। राइट, दूसरी इसमें चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। इसमें दिया हुआ है किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां जो r है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और b से लेस देन है। इसमें a का मतलब है भाज्य, b का मतलब है भाजक, q का मतलब है भागफल और r का मतलब है शेषफल। और इसमें बेटा ये फॉर्मूला बनता है, वो बनता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें ये देखने में जितना ये खतरनाक सा लगा, बड़ी टफ सी लैंग्वेज है, ये वास्तव में बहुत सिंपल है। इसको हम क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। राइट, बस इसका हुआ क्या है कि इसका रूप बदल गया है। एक लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट में इसको लिख दिया गया है जो कि बहुत ही सिंपल है। ये वास्तव में डिवीजन है। हम डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके स्टेप क्या हैं, बस वही उसको एक लैंग्वेज में स्टेटमेंट में दे दिया गया है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। देखो जैसे मान के चलो मैं 48 को डिवाइड करता हूं 3 से। ठीक है, मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 3 1 8 3 6 जा 18, ये क्या बचा यहाँ पर 0। तो बेटा ये वही स्टेटमेंट है, ये वही स्टेटमेंट है जो इसमें यूज हुआ है। देखिए इसमें कहा है a भाज्य, यानी कि जो ये 48 है ये हमारा भाज्य हो गया। राइट, भाजक है इसमें b, यानी कि हम इसको डिवाइड किया गया 3 से, तो ये 3 इसका भाजक हो गया। भागफल है क्यों, यानी कि 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे यहाँ पर आई उसको हमने भागफल बोल दिया, और जो हमारा रिमाइंडर बचा वो हमारा, इसको हमने यहाँ पर शेषफल बोल दिया। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना कि 48 इक्वल्स टू भाजक यानी कि 3 मल्टीप्लाई भागफल यानी कि 16 प्लस शेषफल यानी कि 0। तो बेटा ये आपने देखा होगा कि इसको हम शुरुआत से कक्षा 2 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसी को हमने एक लैंग्वेज में लिख दिया है, जो ये लैंग्वेज जो है इसको इसका स्टेप बाय स्टेप एक करने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको मैं आपको अभी समझा देता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? यह दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। यानी कि a बराबर bq प्लस r, अगर हम इस मेथड को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग करेंगे तो इसमें जो कंडीशनें हैं वो ये हैं, यदि r की वैल्यू 0 तब a व b का जो एचसीएफ होगा वो b होगा, और यदि r की वैल्यू 0 नहीं है तब b व r के लिए ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम दोबारा से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, तो आइए स्टूडेंट्स हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसमें एग्जांपल है 4052 और 12576 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 4052 और 12576 में इनमें बड़ा है 12576। सबसे पहला काम हम ये करके देखेंगे। ठीक, जो इनमें सबसे बड़ा है पहले उसको छाटेंगे, फिर इसमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने पर हम क्या देखते हैं कि 12576 बराबर ये है, इसका जो यूज होगा a बराबर
बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हम इसको रखेंगे। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्म में हम 12,576 को रखेंगे। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 4052 को मैं डिवाइड करता हूँ 12,576 को 4052 से। ठीक है भाई, तो 4 तिया 12, ये 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4। तो बेटा इस ज्योमेट्रिक डिवीजन एल्गोरिथम में जो हमारी दो कंडीशन थी कि एक तो आर की वैल्यू 0 आ जाती है, तब हम जो बी की वैल्यू होती है यानी कि 4052, इसको ही एचसीएफ कह देंगे। अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आती है तब क्या कंडीशन है, तब हम दोबारा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यानी कि मैं 12,576 को कैसे लिख सकता हूं, 4052 गुणा, क्योंकि वैल्यू है मेरी यहां पर 3 प्लस आर की वैल्यू है मेरी यहां पर 420। ठीक है भाई, तो फिर दोबारा से मैं इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करूंगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज जो होगा 4052 इक्वल्स टू, अब यहां पर ये क्या कंडीशन आएगी, फिर से भाग देके मैं देखता हूं, 420 को मैं डिवाइड करता हूं 4052 से। ठीक है भाई, तो मैं डिवाइड करने पे देखता हूं ये क्या आएगा, 4, ये 9 टाइम्स कट जाएगा, 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 और एक 37। ठीक है भाई, ये 2 बचा, 15 में 60 गया 7, ये 7 बचा, यहां पर ये 2 बचा। ठीक है भाई, यहां से फिर रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं निकला है, तो हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं, 4052 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420 गुणा 9 प्लस रिमाइंडर 272। ठीक है भाई, तो फिर दोबारा मैं यहां पे करके देखता हूं, अगला स्टेप क्या जाएगा कि 420 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो बेटा मुझे भाग करके देखना पड़ेगा, 272 से मैं डिवाइड करता हूं 420 को, तो ये 1 टाइम जाता है, 472, ये मेरा यहां पर 8 बचा और ये यहां पर 4 बचा और ये 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि मुझे अभी एक और स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये स्टेप हो जाएगा 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। यहां तक समझ में आया बेटा। अब की बार फिर मैं 148 से डिवाइड करता हूं 172 को, 148 से डिवाइड किया 272 को 1 टाइम, तो मेरा यहां पर क्या बचा 4 और यहां पर मेरा क्या बचा 2 और यहां पर बचा 1। मेरा अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 272 इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। राइट, इस बार क्या करना पड़ेगा, 124 से 148 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 124 से 148 को मैं फिर से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहां से मेरा बचा 24। अभी भी बेटा मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो अभी एक बार और मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको कर लेता हूं, 148 इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। राइट, तो फिर मैं एक बार डिवाइड करता हूं 24 से 124 को, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, 124, तो ये 5 टाइम जाएगा 120 और मेरा रिमाइंडर अब भी 0 नहीं बचा, यानी कि मुझे एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, 124 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। इस बार मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 24 को, 4 से डिवाइड करता हूं मैं 24 को, 4 6 24 और मेरा रिमाइंडर इस बार 0 आ गया। तो ये क्या स्टेप बना हमारा कि 24 बराबर 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। एट लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेटा जो हमारा एचसीएफ बन जाएगा, हमारा एचसीएफ बनेगा यहां पर ये 4। ठीक है, एचसीएफ क्या बन जाएगा 4, यहां पर हमारा मेरा एचसीएफ हो जाएगा। मेरे कितने स्टेप बने, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हमारा एचसीएफ निकल के आया 7वें स्टेप में आके। तो इस तरीके से
हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और यही मेथड है जो हमें एक्सरसाइज में पढ़ना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।